क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, क्वेश्चन है यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 - 4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 7/3 AB और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखो दो बिंदु हैं A और B, ठीक है ना, जिनके निर्देशांक क्रमशः -2 इसके निर्देशांक है भाई -2 और -2। बी के निर्देशांक हैं 2 - 4, 2 एंड -4। ठीक है, बिंदु P इस रेखाखंड पर स्थित है। P यहाँ पे कोई बिंदु P है भाई, जिसके निर्देशांक निकालना है। P के निर्देशांक सपोज के लिए x और y है, x और, ठीक है, जबकि AP इज 7/3 AB, AP इज 7/3, ठीक है ना। हमें AP मालूम है, अगर हमें PB भी मालूम हो जाए, PB भी क्या हो जाए, तो हम M1/M2 निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें M1 M2 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि X1 Y1 हमारे पास है, X2 Y2 भी हमारे पास है, दिख रहा है ना आप लोगों को। हमें M1 और M2 की अगर जरूरत है और हम M1 M2 निकाल लें तो क्या निकल जाएगा, X और Y आसानी से निकल जाएगा क्योंकि P के निर्देशांक हम विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। आपको दिया है AP बराबर 7/3 AB दिया हुआ है, और इसलिए आप कहेंगे जब आपके पास AP है तो PB कितना हो जाएगा, इसलिए PB बराबर हो जाएगा भाई AB माइनस, अगर पूरे AB में से AP को घटा दें तो क्या बचेगा, PB बचेगा। अब देखो PB इक्वल टू हो जाएगा AP, AB माइनस AP का मान दे रखा है 7/3 दिया हुआ है, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 3/7 होना चाहिए, आई थिंक गलत लिख दिया, 3/7, 7/3 नहीं बल्कि कितना है 3/7, 3/7, 3/7, ठीक है ना। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, 7AB माइनस 3AB, 7AB माइनस 3AB, और 7AB माइनस 3AB कितना हुआ 4AB, 7AB माइनस 3AB कितना हुआ 4AB, और डिवाइडेड बाई यानी 4/7AB कितना हुआ। अब हमारे पास PB भी निकल गया भाई, PB हो गया 4/7AB, 4/7 हो गया, और इसलिए AP/PB क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें M1/M2 चाहिए, तो AP/PB, AP का मान है भाई 3/7AB डिवाइडेड बाई 4/7AB, राइट। AB से कैंसिल आउट, बचा 3/7 इंटू 7/4, यानी कि 7 अगेन कैंसिल आउट, 3/4, 3/, राइट। अब देखो यदि बिंदु P AB को M1 अनुपात M2 में विभक्त करता हो तो M1 अनुपात M2 कितना हो गया भाई
3/4 यानी कि 3:4 हो गया नहीं हो गया। अब इसलिए x1 बराबर कितना हुआ, अगर हम ए बी का अंतःविभाजन देख रहे हैं x1 y1 x2, x1 बराबर 2 - 2, y1 बराबर 2, x2 बराबर x1 2 और y2 इक्वल टू -4। m1 की जगह आप रखेंगे कितना 3 और m2 की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे। और इसलिए विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या बोलता है कि विभाजक बिंदु के निर्देशांक यदि x और y हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही तो होता है। तो x इक्वल टू हो गया, मान बोलो m1 का मान 3, x2 का मान 2 प्लस m2 का मान 4, x1 का मान -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 यानी कि 2 3 जा 6 प्लस माइनस का माइनस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि x इक्वल टू 2/7, x का मान निकल गया। और कितना यस -2 राइट। और y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, m1 y2 -2 2 -2 ठीक है ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा m1 का मान 3, y2 का मान कितना है -4 प्लस m2 का मान है 4, y1 का मान कितना है 2 एंड डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, y इज -12 प्लस 8/7 यानी -4/7, यही बचा। अब इसलिए P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक ही तो निकालने थे आपको। P के निर्देशांक हो गए भाई -2/7 और -4/, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया भाई। कितना आसान क्वेश्चन है, नहीं है? इससे आसान हो सकता है कुछ? नोट करो।